जब रिश्ता टूटता है तो ज्यादातर लोग दो काम करते हैं। एक्शन, या तो ब्लॉक कर देते हैं या फिर दिन रात मनाने लग जाते हैं। और यही वो दो काम हैं जो सामने वाले को तुम्हें हल्का समझने पर मजबूर कर देते हैं। जब कोई ब्लॉक करता है तो सामने वाले को यह एहसास होता है कि उसे छोड़ दिया गया है, पर साथ ही ये भी लगता है कि तुम्हारा दिल कमजोर है, तुम्हें डर है, तुम्हें रोकने के लिए वो कदम उठा रहा है। और जो लोग दिन रात मनाने लगते हैं वो भी अपनी असली ताकत खो देते हैं। ये निरंतर मनाने का सिलसिला सामने वाले को ये बताता है कि तुम उसके बिना अधूरे हो, तुम्हें उसकी बहुत जरूरत है। और यही वीकनेस सामने वाले को तुम्हें कमतर समझने का मौका देती है। असल में ये दोनों तरीके बस दिखावा हैं, चाहे वो ब्लॉक हो या मनाने की कोशिश। दोनों ही सामने वाले के मन में तुम्हारे लिए कमजोरी का संदेश छोड़ते हैं। लेकिन असली जीत कभी दिखावे में नहीं होती। असली जीत होती है चुपचाप सोच समझकर बिना शोर किए अपना खेल बदलने में। आज मैं तुम्हें 8 ऐसे काम बताने वाला हूं जो न तो ब्लॉक करने हैं न ही मनाने हैं। बस ये 8 कदम उठाने हैं और फिर देखना वो तड़प कर पछता कर खुद तुम्हें याद करेगा। ये काम सिर्फ दिल को नहीं हिलाएंगे बल्कि दिमाग को भी झकझोर देंगे, क्योंकि ये साइकोलॉजी का ऐसा गेम है जिसे समझने के बाद कोई भी सामने वाला तुम्हें इग्नोर नहीं कर पाएगा। तो अगर तुम सच में रेडी हो, अगर तुम अपने दिल और दिमाग दोनों से इस खेल को जीतना चाहते हो, तो चलो शुरू करते हैं। ये जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। जब रिश्ते टूटते हैं तो बहुत बार हम बस सरफेस लेवल पर ही रिएक्शन करते हैं, पर ये 8 काम, ये 8 तरीके तुम्हें सरफेस से नीचे लेकर जाएंगे, तुम्हें उस माइंडसेट तक पहुंचाएंगे जो सामने वाले के सबकॉन्शियस तक गहराई से असर डालता है। अगर तुम इन तरीकों को सही तरीके से अपनाओगे तो सामने वाला तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर पाएगा, वो तुम्हें भूल नहीं पाएगा और सबसे बड़ी बात, वो खुद ही तुम्हें याद करने लगेगा। पहला काम जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये काम सामने वाले के दिमाग को इस तरह हिला देगा कि उसे बार बार तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। तो ध्यान से सुनो, क्योंकि ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब चलो जानते हैं पहला काम जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगा। चलिए चलते हैं पॉइंट 1 की ओर। पॉइंट 1, साइलेंस को हथियार बनाना। रिश्तों में जब दर्द होता है या कोई रिश्ता टूट जाता है तो सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं वो है जरूरत से ज्यादा बोलना या पूरी तरह चुप हो जाना। लेकिन असली ताकत साइलेंस में होती है, जब उसे समझदारी से इस्तेमाल किया जाए। साइलेंस सिर्फ चुप्पी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजी है जो सामने वाले के दिमाग को उलझाकर बेचैन कर देती है। जब आप अचानक बात करना बंद कर देते हो तो सामने वाले के मन में सवाल उठते हैं, क्या उसने मुझसे कुछ छुपाया है? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या उसने मुझे भूल लिया है? ये बेचैनी और सवाल सामने वाले को अंदर तक परेशान करते हैं। हम इंसान ऐसे ही हैं कि हमें जवाब चाहिए होता है, चाहे वो कितना भी छोटा या बड़ा क्यों ना हो। जब जवाब नहीं मिलता तो दिमाग खुद ही कई कहानियां बनाता है जो कई बार सच से भी ज्यादा भयावह होती हैं। साइलेंस से सामने वाले की क्यूरियोसिटी बढ़ती है। वो खुद को रोक नहीं पाता कि वो तुम्हारे बारे में सोचते हुए खुद को न रोक सके, और यही क्यूरियोसिटी धीरे धीरे अट्रैक्शन में बदल जाती है। लेकिन साइलेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमेशा चुप रहना है। यहाँ टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप बिना वजह बार बार चुप रहोगे तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए साइलेंस को अपनी स्ट्रैटेजी बनाना सीखना बहुत जरूरी है। कब बोलना है और कब चुप रहना है, ये जानना ही आपकी असली ताकत है। अगर आप हर छोटी बात पर जवाब दोगे या बार बार संपर्क करोगे तो साइलेंस की पावर खत्म हो जाएगी। इसलिए सिलेक्टिव होना बहुत जरूरी है, मतलब सिर्फ मीनिंगफुल बातचीत में ही शामिल होना चाहिए। अब साइलेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट का कनेक्शन समझते हैं। जब आप बिना किसी दबाव के, बिना डेस्परेशन दिखाए चुप रहते हैं तो ये सामने वाले को दिखाता है कि आपकी वैल्यू बहुत है। ये बताता है कि आप अपनी लिमिट्स जानते हैं और अपनी इज्जत करते हैं। सेल्फ कंट्रोल से सामने वाले के दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है। लोग वैसे ही इज्जत करते हैं जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं और अपनी बाउंड्रीज बना पाते हैं। साइलेंस आपको खुद को सुधारने का स्पेस भी देता है। जब आप चुप रहते हैं तो आप अपनी एनर्जी को अपने काम, खुद की ग्रोथ और पॉजिटिविटी में लगा सकते हैं।
और जब आप खुद में बदलाव लाते हैं तो सामने वाला ये महसूस करता है कि आप अलग हो गए हैं। लेकिन साइलेंस को अपनाना आसान नहीं होता। कई बार दिल करता है कि सामने वाले से बात कर ली जाए, लेकिन खुद को रोकना पड़ता है। इसे पेशेंस और मजबूत माइंडसेट की जरूरत होती है। साइलेंस के दौरान अपने मन को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। अपने आप से कहना होता है कि ये वक्त मेरा है, मैं बेहतर बनने के लिए चुप हूं। ये सोचकर साइलेंस को अपनाओ कि तुम अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो। ये वीकनेस नहीं बल्कि ताकत है। कुछ कॉमन मिथ्स भी हैं साइलेंस को लेकर। लोग सोचते हैं कि साइलेंस का मतलब डरना या कमजोर होना होता है, पर सच इसके बिल्कुल उलट है। साइलेंस सबसे बड़ा हथियार है जो सबसे ताकतवर होता है। साइलेंस का एक और बड़ा फायदा है कि ये सामने वाले को मजबूर करता है खुद सोचने पर। जब आप बार बार बोलते रहते हैं तो सामने वाला धीरे धीरे असहज हो जाता है, लेकिन साइलेंस में वो खुद ही सवाल उठाता है और उसे जवाब खोजने के लिए तुम्हें याद करता है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी हैं साइलेंस को अपनाने के लिए। जब मन करे बात करने का तो रुको और सोचो, क्या ये वक्त सही है? अपनी एनर्जी को पॉजिटिव चीजों में लगाओ, जैसे अपनी हॉबीज, फिटनेस या करियर। जब बात करनी हो तो साफ और दिल से करो, बिना कोई दबाव या उम्मीद लगाए। सोशल मीडिया पर भी ज्यादा कुछ पोस्ट मत करो, लेकिन सटल सिग्नल्स दे सकते हो जो क्यूरियोसिटी बढ़ाएं। अगर तुम साइलेंस को सही तरीके से अपनाओगे तो सामने वाला तुम्हें भूल नहीं पाएगा। वो खुद पछताएगा कि उसने तुम्हें खो दिया और तड़पेगा तुम्हें वापस पाने के लिए। तो अगर तुम भी ये साइलेंस पावर आज से अपनाने वाले हो तो अभी लाइक करके बताओ, ताकि मुझे पता चले तुम वाकई गेम बदलने आए हो। अब चलते हैं पॉइंट 2 की ओर। पॉइंट 2, अपनी जिंदगी को पब्लिकली अपग्रेड करना। रिश्तों में दूरी या टूटन के बाद सबसे पहला और सबसे जरूरी काम होता है खुद को बेहतर बनाना। लेकिन यह बेहतर होना सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। तुम्हारे अंदर जो भी बदलाव हो रहा है उसे सब्टली दूसरों तक पहुंचाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पब्लिकली अपग्रेड करने का मतलब यह नहीं कि दिखावा किया जाए या केवल दिखाने के लिए बनावटी बदलाव किए जाएं, बल्कि इसका मतलब असली गहरा बदलाव है जो तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में झलकता है। शारीरिक रूप से हो सकता है, जैसे बेहतर सेहत या अपनी देखभाल में सुधार। मानसिक रूप से हो सकता है, जैसे नई चीजें सीखना, अपनी सोच को विकसित करना और तनाव से ऊपर उठना। भावनात्मक रूप से हो सकता है, जैसे आत्मविश्वास बढ़ाना और पुरानी चोटों को भरना। आर्थिक रूप से हो सकता है, जैसे बेहतर फाइनेंशियल मैनेजमेंट या करियर में प्रगति। जब ये बदलाव अंदर से आते हैं और फिर इन्हें दूसरों तक ऐसे तरीकों से पहुंचाते हैं जो जोर जबरदस्ती न लगे, तो इसका साइकोलॉजिकल असर बहुत गहरा होता है। आज का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसे बदलाव दिखाने का सबसे बड़ा मंच है, लेकिन सोशल मीडिया पर भी संभल कर कदम बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा दिखावा या फालतू प्रदर्शन उल्टा असर कर सकता है। इसलिए अपने बदलाव को ऐसे सटल और नेचुरल तरीके से दिखाओ जो लोगों के दिल दिमाग पर असर करें, जैसे नई हॉबीज, फिटनेस की प्रगति, नई उपलब्धियां या अपनी सोच में बदलाव के संकेत। अपने करीबी लोगों के सामने भी अपने बदलावों को दिखाना जरूरी है, ताकि वे तुम्हारी प्रगति को महसूस कर सकें। लेकिन हमेशा ध्यान रहे कि ये बदलाव असली हो, सिर्फ दिखावे के लिए न हो। पब्लिक अपग्रेड का साइकोलॉजिकल असर सामने वाले के दिमाग पर गहरा होता है। जब सामने वाला देखता है कि तुम अपनी जिंदगी में सुधार कर रहे हो और बेहतर इंसान बन रहे हो, तो उसकी सोच और भावना दोनों बदल जाते हैं। वह सोचता है कि जो उसने छोड़ा था वह अब पहले से कहीं बेहतर हो गया है। धीरे धीरे यह बदलाव सामने वाले में क्यूरियोसिटी और जेलसी दोनों को जन्म देते हैं, और यही इमोशंस उसे तुम्हें याद करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन पब्लिक अपग्रेड करना आसान नहीं होता। इसमें डर, नकारात्मकता और खुद पर शक होना आम बात है। कई बार सोचते हो कि ये बदलाव क्यों कर रहा हूं, क्या इसका कोई मतलब है? लेकिन जो लोग हार नहीं मानते वही इन मुश्किलों को पार कर पाते हैं और असली सफलता पाते हैं। कंसिस्टेंसी यानी लगातार मेहनत और धैर्य रखना इस प्रक्रिया का सबसे बड़ा हिस्सा है। याद रखो कि ये बदलाव तुम्हारे लिए हैं, किसी और के लिए नहीं। एक मशहूर कहावत है, बी सो गुड दे कांट इग्नोर यू। मतलब इतना अच्छा बनो
कि कोई तुम्हें नजरअंदाजा न कर सके। और ये तभी संभव है जब तुम्हारा बदलाव असली हो, सिर्फ दिखावा न हो। अपनी जिंदगी को अपग्रेड करने का मतलब ये भी है कि तुम खुद की वैल्यू समझो और उसे बढ़ाओ। जब तुम खुद को प्यार करते हो और सम्मान देते हो तो ये वाइब्स सामने वाले तक पहुंचती हैं, और ये वाइब्स ही सामने वाले को तुम्हें मिस करने के लिए मजबूर करती हैं। तो इस पॉइंट से सीखो कि खुद में बदलाव लाओ और उसे नेचुरल तरीके से दूसरों तक पहुंचाओ। और फिर देखना, सामने वाला तुम्हें मिस करेगा और पछताएगा कि उसने तुम्हें खो दिया। अगर तुम्हें लगता है कि यही अपग्रेड ही असली जवाब है तो इस वीडियो को अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि तुम ऐसे और भी सीक्रेट सीख सको। कमेंट में बताओ कि तुमने अपनी जिंदगी में क्या बड़ा बदलाव किया है, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलो ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब चलते हैं पॉइंट 3 की ओर। पॉइंट 3, इनडायरेक्ट सोशल मीडिया सिग्नल्स भेजना। आज के दौर में सोशल मीडिया हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। रिश्ते टूटने या दूरी होने के बाद भी सोशल मीडिया हमारे लिए सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है खुद को सटली व्यक्त करने का। लेकिन सीधे बातचीत न करने या सामने वाले से संपर्क तोड़ने के बावजूद भी अगर सही तरीके से इनडायरेक्ट सोशल मीडिया सिग्नल्स भेजे जाएं, तो ये सामने वाले की क्यूरियोसिटी और जेलसी दोनों को जन्म दे सकते हैं। इनडायरेक्ट सिग्नल्स का मतलब है बिना सीधे बात किए अपनी सोशल मीडिया पोस्ट, स्टोरीज और कैप्शंस के जरिए अपने बदलाव और खुशहाली के संकेत देना। यह सिग्नल सामने वाले को यह एहसास दिलाते हैं कि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो, खुश और संतुष्ट हो, और तुम्हें अपनी वैल्यू पता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिग्नल सटल होने चाहिए, ज्यादा जोर जबरदस्ती या दिखावा नहीं। अगर ये सिग्नल्स ओवरडू हो जाएं, तो उनका असर उल्टा हो सकता है और सामने वाला तुम्हें नकली समझ सकता है। इसे समझना बहुत जरूरी है कि सोशल मीडिया पर हर एक पोस्ट, स्टोरी या कैप्शन एक संदेश है जो सामने वाले के दिमाग में छाप छोड़ता है। अगर तुम अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हो कि तुम खुश, व्यस्त और आगे बढ़ रहे हो, तो सामने वाले को यह महसूस होता है कि उसने जो खोया है वो बड़ा था। ये फीलिंग्स धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाती हैं और साथ ही जेलसी भी पैदा होती है। अब बात करते हैं कि कैसे इनडायरेक्ट सोशल मीडिया सिग्नल्स को सही तरीके से भेजा जाए। सबसे पहले जरूरी है कि अपनी सोशल मीडिया एक्टिविटीज में ऑथेंटिसिटी बनी रहे। जितना हो सके अपनी असली जिंदगी के छोटे छोटे खुशियों के पल साझा करो, जैसे कोई नया स्किल सीखना, कोई छोटी सफलता या फिर अपनी खुशियों की कोई झलक। लेकिन ध्यान रहे कि यह सब दिखावा न लगे। दूसरी बात है कि पोस्ट्स या स्टोरीज में जोर जबरदस्ती या लगातार वही बात दोहराना मत करो। एक दो सटल पोस्ट्स बहुत ज्यादा असर डालते हैं बजाय बार बार एक ही बात को दोहराने के। जैसे अगर तुम लगातार ये दिखाने लगो कि तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट है, तो सामने वाले को शक भी हो सकता है। तीसरी बात, कैप्शंस में थोड़ी गहराई रखो। जैसे ऐसे शब्द या पंक्तियां इस्तेमाल करो जो भावनात्मक रूप से रेजोनेट करें। कुछ ऐसा जो सामने वाले के दिल और दिमाग में सवाल पैदा करे कि क्या ये सच में तुम हो, क्या तुम बदल गए हो। चौथी बात, सोशल मीडिया पर रहस्यमय बने रहना भी जरूरी है। बहुत ज्यादा खुलना या सारी बातें शेयर करना ठीक नहीं होता। एक तरह का मिस्ट्री रखना सामने वाले की क्यूरियोसिटी को बनाए रखता है और उन्हें तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। इनडायरेक्ट सोशल मीडिया सिग्नल्स भेजने का ये खेल बड़ा स्मार्ट होता है। ये सामने वाले के दिमाग में ये सवाल छोड़ जाता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, और ये सवाल धीरे धीरे उनके दिल में जेलसी और मिस्ड फीलिंग्स को बढ़ाते हैं। अब ये समझो कि ये सिग्नल्स बिना किसी कॉन्फ्रंटेशन या बात किए तुम्हें वापस लाने का एक सटल तरीका है। सामने वाला खुद को समझाने लगेगा कि उसने तुम्हें क्यों खोया और तुम्हें वापस पाने की चाहत होगी। तो इस पॉइंट में सबसे बड़ा मैसेज है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करो। इनडायरेक्ट तरीके से सटल सिग्नल्स भेजो, अधिकतम ऑथेंटिसिटी रखो और ओवरडूइंग से बचो ताकि ये सिग्नल्स असरदार बने। अगर ये ट्रिक तुम्हें काम की लगी तो एक लाइक दबा दो और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसे और भी खतरनाक सीक्रेट्स तुम्हें मिलते रहें। कमेंट में बताओ कि तुम सोशल मीडिया पर क्या बदलाव कर रहे हो, और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलो ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब चलते हैं पॉइंट 4 की ओर।
पॉइंट 4, म्यूचुअल कनेक्शन से असर डालना। रिश्तों के टूटने के बाद अक्सर सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि सामने वाले के दिल और दिमाग में अपनी जो छवि थी उसे कैसे फिर से बनाए रखा जाए। ऐसे वक्त में हम सीधे बातचीत करने से बचते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी ताकत खो दें। यहाँ म्यूचुअल कनेक्शंस यानी ऐसे दोस्त, परिवार के सदस्य या जान पहचान वाले हमारी सबसे बड़ी मदद बन जाते हैं। म्यूचुअल कनेक्शंस की ताकत समझो। वे लोग जो तुम्हारे और सामने वाले के बीच का पुल होते हैं। जब ये लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारे सुधार की बात करें या तुम्हारी पॉजिटिव इमेज सामने वाले तक पहुंचाएं, तो इसका असर बहुत गहरा होता है। सामने वाला खुद को रोक नहीं पाता और धीरे धीरे तुम्हारे बारे में सोचने लगता है। म्यूचुअल कनेक्शंस के जरिए सटल तरीके से अपनी छवि बनाना बड़ी चालाकी की बात होती है। इसमें जोर जबरदस्ती या ड्रामा की जगह नहीं होती। तुम्हें बस इतना करना होता है कि अपने करीबी लोगों को यह महसूस कराना कि तुम बेहतर बन रहे हो, अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव कर रहे हो। ये बातें धीरे धीरे उनके माध्यम से सामने वाले तक पहुंचती हैं और वहां गहरी छाप छोड़ती हैं। उदाहरण के लिए, अपने दोस्त या परिवार के किसी ऐसे सदस्य से बात करो जो सामने वाले के करीब हो। थोड़ा थोड़ा बताओ कि तुमने अपने जीवन में क्या बदलाव किए हैं, कैसे तुम अपनी गलतियों से सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये बातें बिना किसी दिखावे के सच्चाई के साथ सामने वाले तक पहुंचती हैं तो उनकी सोच में बदलाव आता है। इसमें बड़ा फायदेमंद ये होता है कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि ये सब बातें उनके अपने जान पहचान वालों से आ रही हैं, इसलिए वे इसे आसानी से स्वीकार करते हैं और अपने दिल दिमाग में तुम्हारी अपग्रेडेड वर्जन की छवि बनाने लगते हैं। म्यूचुअल कनेक्शंस के माध्यम से जब तुम्हारी इमेज अच्छी बनती है तो ये सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड पर भी गहरा असर डालती है। वह ये सोचने लगता है कि तुम अब अलग और बेहतर इंसान बन चुके हो। ये सोच धीरे धीरे रिग्रेट और जेलसी की जड़ बनती है जो तुम्हें याद करने के लिए मजबूर करती है। लेकिन इस प्रोसेस में सतर्कता बहुत जरूरी है। किसी भी तरह का झूठा प्रचार या दिखावा बिल्कुल न करें, क्योंकि ये उल्टा असर कर सकता है और सामने वाला तुम्हें समझ सकता है। सिर्फ वही बातें फैलाएं जो सच हों, जो तुम्हारी ग्रोथ और बेहतर बनने की सच्ची कहानी कहती हो। म्यूचुअल कनेक्शन से प्रभाव डालने का ये तरीका बिल्कुल स्टेल्थ मोड में काम करता है। तुम सीधे सामने वाले से बात किए बिना भी अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हो। और यह भी समझो कि लोग अक्सर अपने आसपास के लोगों की बातों पर ज्यादा विश्वास करते हैं, इसलिए ये मेथड जितना सटल होगा उतना ही असरदार होगा। जब सामने वाले को ये लगेगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम्हारी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आए हैं, तो उसकी सोच में जोरदार बदलाव आएगा। वह खुद से पूछेगा कि क्या उसने सही फैसला किया, क्या उसने तुम्हारी असली कदर की। यह सवाल रिग्रेट और मिस्ड फीलिंग्स की शुरुआत होती है। म्यूचुअल कनेक्शन से असर डालना एक तरह से उस दिल और दिमाग को हिलाने जैसा है जो तुम्हारे लिए बंद हो चुका था। यह धीरे धीरे उस बंद दरवाजे को खोलने का काम करता है। तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि ये मूव तुम्हारे केस में काम करेगा तो लाइक करो और देखते रहो अगला पॉइंट जो सीधे दिल पर लगेगा और तुम्हारे रिश्ते की गहराई को हिलाकर रख देगा। अब चलते हैं पॉइंट 5 की ओर। पॉइंट 5, उल्टा करना जो पहले करते थे, रिवर्स साइकोलॉजी। रिश्तों की जटिलता को समझना आसान नहीं होता। जब कोई तुम्हें छोड़कर चला जाता है या दूरी बनाता है तो सबसे पहले हम वही करते हैं जो हमने पहले किया था। लेकिन कभी कभी वही पुरानी आदतें और वही पुराना व्यवहार हमारे लिए नुकसानदेह साबित होता है। यहाँ उल्टा करने का मतलब है कि जो बिहेवियर तुम पहले करते थे उसे जानबूझकर बदल दो। जिस तरह से तुम पहले रिएक्शन देते थे अब उसका उल्टा करो। अगर पहले तुम जल्दी जवाब देते थे अब थोड़ा इंतजार करो। अगर पहले तुम बार बार संपर्क करते थे अब दूरी बनाओ। इस उल्टे तरीके से व्यवहार करने को साइकोलॉजी में रिवर्स साइकोलॉजी कहते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे बड़ा असर यही होता है कि यह सामने वाले के दिमाग में कंफ्यूजन पैदा करता है। जो प्रिडिक्टेबल था वह अब अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। जब सामने वाला तुम्हारे पुराने व्यवहार के विपरीत व्यवहार देखता है तो उसका मन और दिमाग बेचैन हो जाता है। वह समझ नहीं पाता कि यह बदलाव क्यों हुआ और यह बेचैनी धीरे धीरे उसकी क्यूरियोसिटी और मिस्ड फीलिंग्स को जन्म देती है। पहले के पैटर्न्स को तोड़ना आसान नहीं होता,
लेकिन यही बदलाव तुम्हें उस स्थिति से बाहर निकाल सकता है जहां तुम बार बार वही गलती दोहरा रहे हो। जब तुम पुरानी आदतों से अलग कुछ करते हो तो यह सामने वाले के लिए संकेत बन जाता है कि तुम बदल गए हो, और यह बदलाव उसके मन में यह सवाल पैदा करता है कि क्या उसने तुम्हें सही तरीके से समझा नहीं, क्या उसने तुम्हारी असली कदर नहीं की। एनताद साइकोलॉजी में रिवर्स साइकोलॉजी को बहुत ताकतवर हथियार माना जाता है। यह काम करता है क्योंकि यह सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड पर हमला करता है। जब उसका मन उलझन में होता है तो वह खुद से सवाल करता है और अंततः तुम्हें याद करने लगता है। रिवर्स साइकोलॉजी का असली मजा तब आता है जब तुम खुद भी इस नए व्यवहार में विश्वास करते हो। यानी ये सिर्फ दिखावा या स्ट्रैटेजी नहीं, बल्कि एक सचमुच का बदलाव होना चाहिए। जब तुम खुद इस नए तरीके से जीने लगते हो तो यह प्रभाव और भी ज्यादा गहरा होता है। लेकिन ध्यान रखना कि इस उल्टे खेल में धैर्य सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि परिणाम तुरंत नहीं आते। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और अपने नए व्यवहार को लगातार जारी रखना होगा। इस ट्रिक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम सीधे तौर पर सामने वाले को दबाव नहीं देते, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाते हो जहां वह खुद अपनी गलती समझे और खुद को तुम्हारे पास वापस लाने लगे। तो दोस्तों, अगर ये उल्टा खेल तुम्हें स्मार्ट और कामयाब लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करना मत भूलो ताकि तुम आगे की और भी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स मिस न करो। कमेंट में बताओ कि तुमने कब कभी अपने व्यवहार को बदलकर कोई बड़ा फर्क महसूस किया है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ये सीक्रेट्स ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब चलते हैं पॉइंट 6 की ओर। पॉइंट 6, सेल्फ इंप्रूवमेंट को शो करना। रिश्ते टूटने के बाद सबसे जरूरी चीज होती है खुद पर काम करना और अपने अंदर की ताकत को पहचानना। लेकिन केवल खुद पर काम करना ही काफी नहीं होता। इस बदलाव को सटली दूसरों के सामने दिखाना भी उतना ही अहम होता है, क्योंकि जब तुम बेहतर बनते हो और इसे दूसरों के सामने प्रकट करते हो तो यह उनके मन में एक असर छोड़ता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट यानी अपनी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से विकसित होना। फिजिकल ग्रोथ का मतलब है स्वस्थ शरीर, फिटनेस और अपनी देखभाल करना। जब तुम अपनी सेहत का ध्यान रखते हो, एक्सरसाइज करते हो, सही खान-पान अपनाते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा और कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। मेंटल ग्रोथ का मतलब है अपनी सोच को विकसित करना, नई नई चीजें सीखना, अपनी समझ और नजरिया बढ़ाना। यह मानसिक ताकत तुम्हें जिंदगी की मुश्किलों से लड़ने और बेहतर फैसले लेने में मदद करती है। इमोशनल ग्रोथ में आता है अपने भावनाओं को समझना, खुद से प्यार करना और अपने मन को शांत रखना। जब तुम इमोशनली मजबूत होते हो तो कोई भी बात तुम्हें तोड़ नहीं पाती। यह आत्मविश्वास तुम्हारे अंदर से झलकता है और सामने वालों को प्रभावित करता है। अब सवाल यह उठता है कि इसे दूसरों के सामने कैसे दिखाया जाए। यह सटलिटी का खेल शुरू होता है। तुम्हें अपने बदलावों को इस तरह दिखाना है कि सामने वाले को लगे कि यह सब कुछ स्वाभाविक और ईमानदारी से हो रहा है। जैसे सोशल मीडिया पर अपनी नई आदतें, अपनी फिटनेस जर्नी की तस्वीरें, अपने सकारात्मक बदलाव के छोटे छोटे संकेत देना। लेकिन जोर जबरदस्ती या दिखावे से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उल्टा असर पड़ता है। जब तुम अपने सुधार को बिना दिखावे के बल्कि अपने जीवन में बदलाव के रूप में सामने लाते हो तो सामने वाला ये महसूस करता है कि तुम वाकई बदल गए हो, और यही बदलाव उसके मन में क्यूरियोसिटी, रिस्पेक्ट और रिग्रेट की जड़ लगाता है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो जोर जोर से अपनी ताकत दिखाते हैं वे नकारात्मक नजरों से देखे जाते हैं। सच्चा कॉन्फिडेंस एक शांत और स्थिर आत्मा का परिचायक होता है। जब तुम अंदर से खुश और संतुष्ट रहोगे तो ये सामने वालों को भी दिखेगा और उन्हें तुम्हारी याद दिलाएगा। अब बात करते हैं कि ये कैसे तड़पाकर वापस लाने में मदद करता है। जब सामने वाला देखता है कि तुम अपनी जिंदगी में सुधार कर रहे हो, बेहतर इंसान बन रहे हो, तो उसके दिल में सवाल उठता है, क्या उसने सही फैसला किया था? क्या उसने तुम्हारी असली कीमत समझी थी? ये सवाल धीरे धीरे रिग्रेट और जेलसी में बदलते हैं। वह खुद को यह समझाने लगता है कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी अधूरी है। सेल्फ इंप्रूवमेंट दिखाना एक साइलेंट सिग्नल की तरह काम करता है, जो सामने वाले को यह बताता है कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, और यही सिग्नल उसके दिल दिमाग को हिलाकर रख देता है। वह अपनी गलती समझने लगता है और तुम्हें वापस पाने की चाह में तड़पता है।
इसमें धैर्य और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। शुरुआत में ये बदलाव छोटे लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ इनका असर गहरा होता जाता है। तुम्हें खुद पर भरोसा रखना होगा और ये जर्नी जारी रखनी होगी। तो भाई, अगर तुम सच में खुद पर काम करने वाले हो और वो तड़प कर वापस आए, तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि तुम ऐसे और भी पावरफुल ट्रिक्स सीखते रहो। कमेंट में बताओ कि तुम खुद पर किस तरह काम कर रहे हो और क्या बदलाव महसूस कर रहे हो। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि ये मैसेज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब चलते हैं पॉइंट 7 की ओर, जो तुम्हें रहस्यमय बनाना सिखाएगा और तुम्हें एक लेजेंड बना देगा। चलिए चलते हैं पॉइंट 7 की ओर। पॉइंट 7, रहस्यमय बने रहना, मिस्ट्री फैक्ट। रिश्ते टूटने के बाद हम अक्सर अपनी पूरी जिंदगी और हर छोटी बड़ी बात सामने वाले के सामने खोल देते हैं। हर एहसास, हर दर्द, हर खुशी को बिना सोचे समझे सबके सामने रख देते हैं। लेकिन क्या ऐसा करना सही होता है? क्या इससे तुम्हारी कदर बढ़ती है? बिल्कुल नहीं। रहस्यमय बने रहना यानी अपनी जिंदगी के कुछ पहलुओं को छुपाकर रखना, अपनी पूरी कहानी सामने नहीं लाना। यह एक शक्तिशाली मानसिक और भावनात्मक हथियार है जो सामने वाले के मन में क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन जगाता है। जब तुम अपनी पूरी जिंदगी खोल देते हो तो सामने वाला जल्दी ही तुम्हें समझ जाता है। लेकिन जब तुम कुछ बातें छुपाते हो तो उसका मन तुम्हारे बारे में सोचता रहता है, उसकी जिज्ञासा बढ़ती है। क्यूरियोसिटी और अट्रैक्शन का गहरा संबंध होता है। लोग वही चीजों की तरफ आकर्षित होते हैं जो उनके लिए नई या रहस्यमय होती हैं। अगर तुम्हें पूरी तरह से जान लिया गया तो रोमांच खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ी मिस्ट्री बनी रहे तो वह हमेशा तुम्हारे बारे में सोचता रहेगा और तुम्हें मिस करता रहेगा। मिस्ट्री बनाए रखने के लिए जरूरी है कि अपनी जिंदगी के कुछ हिस्सों को निजी रखो। सोशल मीडिया पर हर बात शेयर करने की आदत छोड़ दो। अपने इमोशंस को जोर जोर से जाहिर करने के बजाय उन्हें अपने तक सीमित रखो। जब तुम बहुत खुलकर अपनी हर बात बताते हो तो सामने वाले की दिलचस्पी कम हो जाती है। मिस्ट्री का मतलब यह नहीं कि तुम झूठ बोलो या असली से दूर हो जाओ, बल्कि इसका मतलब है कि तुम अपनी पहचान को एक रहस्य की तरह रखो ताकि सामने वाला तुम्हारे बारे में और जानने के लिए उत्सुक रहे। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। रहस्यमय बने रहने का सही तरीका यह है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करो और उन्हें धीरे धीरे सामने लाओ। अपने दिनचर्या, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को सबली दूसरों तक पहुंचाओ। जैसे सोशल मीडिया पर छोटी छोटी खुशियों की झलकियां, नई हॉबी, बेहतर स्वास्थ्य, नई दोस्तियां। इन सब में ऐसा तरीका अपनाओ कि लगे तुम अपनी जिंदगी में खुश और संतुष्ट हो, लेकिन पूरी कहानी न बताओ ताकि सामने वाला और जानने के लिए उत्सुक रहे। इसके अलावा अपनी बातों में थोड़ा सस्पेंस और रहस्य रखो। जब कोई तुम्हारे पास पूछे तो सब कुछ तुरंत न बताओ, सब कुछ तुरंत न बताओ। जब कोई तुम्हारे पास पूछे तो सब कुछ तुरंत न बताओ। थोड़ा सा इंतजार और सवाल छोड़ दो ताकि सामने वाले को तुम्हारी तरफ खींचा जा सके। इस रहस्य के कारण सामने वाला तुम्हें बार बार याद करेगा, तुम्हारी कमी महसूस करेगा। वह तुम्हारे बारे में सोचते हुए खुद को रोक नहीं पाएगा, और यही वो ताकत है जो तुम्हें वापस उसके दिल तक पहुंचाएगी। ध्यान रखना कि रहस्यमय बने रहने में धैर्य चाहिए। तुम्हें जल्दी में किसी भी बात का खुलासा नहीं करना है। हर चीज को समय के साथ धीरे धीरे सामने लाना है। इससे सामने वाले का इंटरेस्ट लगातार बना रहेगा और वह तुम्हें मिस करेगा। इसे अपनाने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुम अपनी सेल्फ वर्थ और कॉन्फिडेंस को अपने अंदर बनाए रखते हो, क्योंकि जो खुद से प्यार करते हैं और अपनी वैल्यू जानते हैं उनके लिए रहस्य बनना आसान होता है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे तुम खुद को कमजोर नहीं दिखाते बल्कि अपनी ताकत दिखाते हो। तो दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि थोड़ा मिस्ट्री रखना ही सही मूव है तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो ताकि तुम आखिरी किलर स्टेप सुन सको जो तुम्हें गेम का असली मास्टर बनाएगा। कमेंट में बताओ कि तुम अपने जीवन में कब कब मिस्ट्री को अपनाते हो, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ये सीक्रेट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। अब चलते हैं पॉइंट 8 की ओर, जो तुम्हारे लिए अंतिम और सबसे बड़ा कदम है। चलिए चलते हैं पॉइंट 8 की ओर।
पॉइंट 8, एक आखिरी अनपेक्षित कदम, फाइनल अनएक्सपेक्टेड मूव। जब कोई रिश्ता टूट जाता है तब सामने वाला सोचता है कि उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। लेकिन सबसे बड़ा ताकतवर कदम वही होता है जो सामने वाले की सोच को पूरी तरह उलट कर रख दे। एक ऐसा कदम जो उसने कभी एक्सपेक्ट भी न किया हो। यह आखिरी कदम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि सामने वाले के लिए भी एक धक्का होगा। यह कदम उसे इतना चौंका देगा कि वह खुद को रोक नहीं पाएगा। वह सोच में पड़ जाएगा कि आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिखाया। इस कदम में तुम्हें अपनी पूरी ताकत, अपनी सबसे बड़ी ग्रोथ और अपनी सबसे सच्ची खुशियों को दिखाना होगा। लेकिन यह दिखावा नहीं होना चाहिए बल्कि असली बदलाव होना चाहिए जो सामने वाले को झकझोर दे। जब वह देखेगा कि तुमने अपने आप को इतना मजबूत, इतना खुशहाल और इतना आगे बढ़ा लिया है तो उसे पछतावा होगा। पछतावा इस बात का कि उसने तुम्हें खो दिया। उसे तुम्हारी अहमियत समझ में आई लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होगी। यह रिग्रेट और अट्रैक्शन दोनों को एक साथ ट्रिगर करता है। वह सिर्फ तुम्हें याद नहीं करेगा, वह तड़पेगा, वह खोए हुए पलों को याद करेगा, वह तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करेगा। और यही वो ताकत है जो तुम्हें वापस उसकी जिंदगी में ला सकती है। लेकिन इस कदम को उठाने के लिए तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा होना चाहिए। तुम्हें अपनी वैल्यू समझनी होगी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बुलंद रखना होगा, क्योंकि ये आखिरी कदम तभी काम करेगा जब तुम खुद को सबसे ऊपर रखोगे, न कि उसके पीछे भागोगे। अब सवाल ये आता है कि ये आखिरी कदम क्या हो सकता है। यह कोई शब्दों का जादू या कोई बड़ी बात नहीं होती। ये तुम्हारे एक्शंस होते हैं जो बोलते हैं। तुम्हारे बदलते हुए दिनचर्या, तुम्हारा खुशहाल चेहरा, तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा। जब तुम अपनी पूरी जिंदगी को इतना खूबसूरती से जीते हो कि सामने वाला सिर्फ तुम्हें देखता रहे, तब यही सबसे बड़ा फाइनल मूव होता है। कभी कभी ये लास्ट मूव हो सकता है कि तुम किसी खास जगह पर नई शुरुआत कर दो, अपने आप को पूरी तरह से बदल दो, नए दोस्त बनाओ, नए शौक अपनाओ, नई स्किल्स सीखो। ऐसे बदलाव जो तुम्हें अंदर से चमकदार बनाते हैं और सामने वाले को ये एहसास कराते हैं कि जो खोया वह बहुत बड़ा था। या फिर यह हो सकता है कि तुम अपने आप को इतना व्यस्त रखो कि वह सोचने लगे कि तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी खाली है, तुम्हारे बिना उसकी जिंदगी खाली है, तुम्हारे बिना उसके दिन कैसे कटते होंगे। यह सोचकर वह तड़पता रहेगा। इस फाइनल अनएक्सपेक्टेड मूव में सबसे बड़ी बात यह है कि तुम किसी भी हालत में अपने आप को छोटा या कमजोर न समझो। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारी सफलता ही सबसे बड़ा बदला है जो सामने वाले को अंदर से हिला देगा। यह मूव तुम्हें इमोशनल स्ट्रेंथ देगा और सामने वाले के दिल में इतना गहरा असर छोड़ेगा कि वह खुद को तुम्हारे बिना अधूरा महसूस करेगा। तो दोस्तों, ये आखिरी कदम उठाओ। अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करो। अपने आप को इतना मजबूत और खुशहाल बनाओ कि सामने वाला खुद को रोक न पाए। अगर ये आखिरी मूव तुम्हें दिल में लग गया तो अभी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही माइंड ब्लोइंग सीक्रेट्स लाने वाला हूं जो तुम्हारे गेम को पूरी तरह बदल देंगे। कमेंट में बताओ कि तुम्हें ये आखिरी कदम कैसा लगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करो ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आज हमने सीखा 8 ऐसे काम जो न तो ब्लॉक करने की जरूरत है न मनाने की, बल्कि चुपचाप, समझदारी से और अपनी वैल्यू को बनाए रखते हुए ये कदम उठाने हैं। ये कदम तुम्हें वह ताकत देंगे, वह रिस्पेक्ट दिलाएंगे और सामने वाले को तुम्हारे बिना जीने न देने पर मजबूर कर देंगे। अब वो समझ चुका है उसने क्या खो दिया है और तुमने क्या पा लिया है। उसने क्या पा लिया है, उसने क्या खो दिया है। तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी असली जीत। अगर ये बातें सच में तुम्हारे दिल में उतर गई हों तो वीडियो को अभी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि तुम आगे भी ऐसे ही पावरफुल सीक्रेट्स पा सको। कमेंट में लिखो गेम चेंज्ड ताकि मुझे पता चले कि अब तुम कंट्रोल अपने हाथ में ले चुके हो। तो दोस्तों, ये थे वो 8 काम जो तुम्हें ना ब्लॉक करने हैं ना मनाने हैं, बस चुपचाप अपनाने हैं और फिर देखना वो तड़प कर तुम्हें याद करेगा। याद रखना, जीत हमेशा उस व्यक्ति की होती है जो खुद की कदर करता है, जो अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीता है
और जो सबसे बड़ी ताकत साइलेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट को अपनाता है। अगर ये बातें सच में तुम्हारे दिल में उतर गई हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो गेम चेंज्ड, ताकि मुझे पता चले कि तुमने अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस ले लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुद पर भरोसा रखो और याद रखो असली ताकत चुपचाप काम करने में है।